चलिए दोस्तों, बिल्डिंग कंपोनेंट का पहला कंपोनेंट क्या तो फाउंडेशन। फाउंडेशन यानी कि सबसे निचला जो भाग होता है बिल्डिंग का, उसके बारे में जानते हैं। पहले तो यह समझ लीजिए, बिना फाउंडेशन के कोई भी बिल्डिंग आपका टिक नहीं सकता, यानी कि वो लोड को वेयर नहीं कर सकता है। फाउंडेशन सही नहीं होगा तो बिल्डिंग खराब हो जाएगा। तो इसलिए फाउंडेशन सबसे जरूरी है, मस्ट है कि सबसे पहले फाउंडेशन आप ठीक करिए, उसका नींव अच्छा डालें। फाउंडेशन मतलब नींव होता है, ठीक। तो उसका नींव अच्छा जब तक बिल्डिंग का नहीं पड़ेगा तब तक कोई बिल्डिंग टिक ही नहीं सकता है। फाउंडेशन का हिंदी लिख लीजिएगा नींव। नींव, ठीक। फाउंडेशन इज ऑल्सो नोन एज सब स्ट्रक्चर ऑफ द बिल्डिंग। सब स्ट्रक्चर यानी कि नीचे वाला पार्ट बिल्डिंग का, ठीक। इट इज मोस्ट क्रिटिकल यानी कि देखिए सबसे ज्यादा क्रिटिकल यानी कि जटिल बोलते हैं उसको। क्रिटिकल पार्ट या उसको बोलते हैं ना कि हाँ ये बहुत ज्यादा क्रिटिकल पार्ट है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर पार्ट है हमारा, या बहुत ज़्यादा वैसा पार्ट है जहाँ पे हमको नुकसान होने का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। क्रिटिकल पार्ट ऑफ द बिल्डिंग विच इज ट्रांसमिट मतलब कि देना होता है द इंटायर लोड, मतलब कि जो भी पूरा लोड आएगा वो ऑफ द बिल्डिंग, इंटायर लोड ऑफ द बिल्डिंग टू द सबसॉइल इन विच इट रेस्ट, मतलब कि जहाँ पे वो रेस्ट कर रहा है उसके ऊपर जो मतलब वहाँ पे जो उपस्थित जो सॉइल होगा उस पर फाउंडेशन पूरे बिल्डिंग का जितना भी लोड होता है उसको वहाँ ट्रांसमिट करता है। फाउंडेशन क्रिटिकल पार्ट होता है बिल्डिंग का, ठीक। फाउंडेशन ऑफ द बिल्डिंग शुड बी डिजाइन वेरी केयरफुली। डिजाइन यानी कि उसको बनाया जाता है बहुत ज़्यादा सावधानी पूर्वक। केयरफुली यानी कि सावधानी पूर्वक। एक मिनट रुकिए, तो दिख रहा है आपको? हाँ, केयरफुली यानी कि सावधानी पूर्वक उसको बनाया जाता है। एज मोस्ट ऑफ द फेलियर यानी कि जो भी वहाँ पे फेलियर यानी कि उसको जो बोलते हैं ना कि पीछे रह जाता है, यानी कि वहाँ पे टूटने का ज़्यादा चांस रहता है। प्रोबेबली ड्यू टू फॉल्टी डिज़ाइन। फेलियर यानी कि जो कोलैप्स करता है, यानी बिल्डिंग टूटने का जो संभावना रहता है। प्रोबेबली ड्यू टू फॉल्टी डिज़ाइन। फॉल्टी यानी कि खराब डिज़ाइन कारण, किसके? तो फाउंडेशन के खराब डिज़ाइन के कारण। रेदर देन अदर काउज, मतलब दूसरों की तुलना में, दूसरे कारणों की तुलना में फाउंडेशन का जो फॉल्टी डिज़ाइन होता है उसके कारण बिल्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान होता है बिल्डिंग को, ठीक। इट इज कंस्ट्रक्टेड बिलो द ग्राउंड लेवल एंड डायरेक्टली कॉन्टेक्ट विद द सबसॉइल। ये तो आप पहले ही बता चुका कि ग्राउंड लेवल के नीचे बनता है ये, और डायरेक्टली कॉन्टेक्ट रहता है किसके साथ? इसका, तो सबसॉइल के साथ इसका डायरेक्ट कॉन्टेक्ट रहता है। ये देखिए, फाउंडेशन आर टू टाइप्स, मतलब फाउंडेशन का दो प्रकार होता है। पहला कौन सा? तो सैलो, दूसरा डीप। अब सैलो फाउंडेशन का मतलब क्या होता है? सैलो फाउंडेशन का मतलब होता है कि देखिए इसका जो डेप्थ होता है ना फाउंडेशन का, देखिए फाउंडेशन नीचे मिट्टी को खोद के कुछ इस प्रकार बनाया जाता है, ठीक। ये इसका क्या हो गया? तो डेप्थ यानी कि डी हो गया ये, ठीक। ये इसका क्या हो गया? तो विड्थ यानी कि चौड़ाई हो गया। अगर जो चौड़ाई इस डेप्थ के बराबर रह गया या चौड़ाई इस डेप्थ से ज्यादा हो गया, यानी कि मोर देन डेप्थ इज लेस देन एंड इक्वल टू विड्थ, तो ये किस में आ जाएगा? ये आ जाएगा सैलो फाउंडेशन में हमारा। अगर डेप्थ इज ग्रेटर देन विड्थ, तो ये किस में आ जाएगा? डीप फाउंडेशन में। तो इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं? इसको लिख लीजिएगा, ये फेयर बना लीजिएगा ऐसे कि इसको डेप्थ कहते हैं, इसको विड्थ कहते हैं। अगर जो डेप्थ हमारा ज़्यादा रहा, डेप्थ हमारा कम रहा और बराबर रहा विड्थ का, किसके? फाउंडेशन के, जो उसके मिट्टी का एक्सकेवेशन करते हैं ना उस समय की बात कर रहे हैं, तो उसको सैलो कहेंगे। और जो डेप्थ बड़ा रहा विड्थ से तो उसको डीप फाउंडेशन कहेंगे। मिटाते हैं और इसको लिखवा देते हैं क्या होता है, ठीक। तो यानी कि DPTH, डेप्थ इज लेस एंड इक्वल देन विड्थ ऑफ फाउंडेशन WIDTH, विड्थ ऑफ फाउंडेशन is called shallow foundation. सैलो फाउंडेशन देखिए, अगर डेप्थ कम और बराबर है किसके? विड्थ के, विड्थ ऑफ द फाउंडेशन का जो विड्थ है उसके बराबर है, तब
उसको क्या कहेंगे, सेलो फाउंडेशन। और डीप फाउंडेशन इसी प्रकार हो जाएगा क्या, तो डेप्थ ऑफ फाउंडेशन इज इक्वल टू विड्थ इज नोन एज, नहीं इसका लिखिए डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन इज लेस एंड डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन is less and equal than width depth of the, यहाँ पे एक चीज लिखिएगा, depth of the foundation is less and equal than width of foundation is called shallow foundation। और उसका depth of the foundation is greater than its width is called deep foundation। दिख रहा है, इज कॉल्ड डीप फाउंडेशन। ये चीज लिखेगा, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि अगर जो डेप्थ रहता है फाउंडेशन का, इधर देखिएगा डेप्थ जो है फाउंडेशन का हमारा ये वो अगर जो इस ब्रेथ के बराबर हो गया और कम रह गया इस ब्रेथ से, तब तो हम इसको क्या कहेंगे, तब इसको हम सेलो फाउंडेशन कहेंगे। अगर जो डेप्थ और ब्रेथ दोनों बराबर रह गया या कम रह गया तब सेलो फाउंडेशन। अगर जो डेप्थ ज्यादा रह गया तब डीप फाउंडेशन, यानी कि डी इज लेस देन एंड इक्वल टू डब्ल्यू इज कॉल्ड सेलो फाउंडेशन। और जो डी ग्रेटर देन डब्ल्यू इज कॉल्ड डीप फाउंडेशन। इसके बारे में आगे डिटेल आने वाले चैप्टर्स में आप देख लेंगे, जहाँ पे स्पेशल आपको पूरा फाउंडेशन ही पढ़ना है, उसमें पाइप पियर ये सब क्या होता है सब कुछ आपको उसमें जानना है। तो ये था फाउंडेशन। इसके आगे हम देख लेते हैं प्लिंथ लेवल में प्लिंथ क्या होता है, प्लिंथ लेवल किसको कहते हैं, फिर वॉल कॉलम etc उसको देख लेंगे। तब तक आप इसको नोट डाउन कीजिए।